वेलकम बैक टू मैथ्स वर्ल्ड। आई एम सोहेल अली और इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल कट सेट्स फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसे कनेक्टेड ग्राफ देखेंगे जिसमें हमें फाइंड करने होंगे फंडामेंटल कट सेट्स। सो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल दी फंडामेंटल कट सेट्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन स्पैनिंग ट्री टी। हमें यहाँ पे एक स्पैनिंग ट्री दिया हुआ है B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। स्पैनिंग ट्री हम किसे कहते हैं? एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ जिसमें से अगर हम कुछ एजेस को निकाल भी दे तब भी हमारा जो ग्राफ है वो कनेक्टेड रहता है। इसे हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री। सो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर सारे वर्टाइसेस अवेलेबल हो और कम से कम एजेस भी इसमें प्रेजेंट हो। सो यहाँ पर एक स्पैनिंग ट्री दिया हुआ है। स्पैनिंग ट्री के जो एजेस होते हैं उसे ब्रांच कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसे बी से डिनोट किया गया है। और जो एजेस स्पैनिंग ट्री के नहीं होते उसे कॉर्ड कहते हैं, इसीलिए इसे सी से डिनोट किया गया है। सो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ जिसकी वजह से हमें समझ में आए कि स्पैनिंग ट्री के एजेस कौन से हैं। B1 B2 देन B3 B4 B5 एंड B6। यहाँ पर मैंने इसे डार्क कर दिया है। अब फंडामेंटल कट सेट्स क्या होता है? कट सेट्स ऐसे कट सेट्स जो एग्जैक्टली वन ब्रांच को कंटेन करें। कट सेट कंटेन एग्जैक्टली वन ब्रांच इज कॉल्ड एज फंडामेंटल कट सेट्स। फंडामेंटल कट सेट की डेफिनेशन है कि एक ऐसा कट सेट जो एग्जैक्टली वन ब्रांच को कंटेन करे। तो यहाँ पर ऐसे कट सेट्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जिसके अंदर कम एग्जैक्टली वन ब्रांच होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हम बी से। सो पहला जो फंडामेंटल कट सेट हो जाएगा होगा B1 एंड C1। B1 से अगर हम देखते हैं तो अगर हम B1 और C1 को यहाँ से रिमूव करते हैं तो ये कट सेट भी होगा और साथ ही साथ ये फंडामेंटल कट सेट भी होगा क्योंकि इसमें एक ब्रांच कंटेन है B1 C1। इसी तरह B3 से चेक करते हैं कि B3 से अगर कोई फंडामेंटल कट सेट मिलता है या नहीं। सो B3 के साथ अगर हम लोग यहाँ पे C5 C4 C2 एंड C1 इसको अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है यहाँ पे फंडामेंटल कट सेट। सो B3 के साथ हम जा सकते हैं B3 देन C1 C2 C3 C4 C5 C1 C2 C3 C4 C5। सो B3 इस तरह का यहाँ पर फंडामेंटल कट सेट्स बनेगा और ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा। सो ये कट सेट भी है और साथ ही साथ ये एक फंडामेंटल कट सेट भी है। B3 के बाद हम चलते हैं B4 पे। B4 के साथ अगर यहाँ पर कुछ कट हो सकता है तो हम यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर है B4 के साथ अगर हम इस तरह से इसको कट करें तब भी एक फंडामेंटल कट सेट हमें मिलेगा। B4 है, यहाँ पे C5 है और यहाँ पर जो एज होगा वो होगा यहाँ पे C9। इस एज का जो नाम है वो है C9। सो C5 C9 और B4 यहाँ पर हम इसे रिमूव कर सकते हैं। B6 के साथ हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो B6 C7 C3 C8। सो B6 के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं B6 C3 C7 C8। ये होगा यहाँ पर एक फंडामेंटल कट सेट एंड C9 को भी हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। B1 के साथ यहाँ पे फंडामेंटल कट सेट्स बना, B3 के साथ, B4 के और B6 के साथ। हम एक बार और देखते हैं यहाँ पर कि B5 के साथ और B2 के साथ कोई कट सेट्स यहाँ पर बन सकता है क्या। सो B2 के साथ भी यहाँ पर एक कट सेट्स हमें मिलता है B2 C1 C4 C3 C2 एंड C1। इस तरह से एक कट सेट हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर होगा C1 C2 C3 एंड C4। सो B2 के साथ भी यहाँ पर एक फंडामेंटल कट सेट बनता है C1 C2 C3 C4 एंड B2। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम B5 के साथ। सो B5 के साथ भी एक फंडामेंटल कट सेट यहाँ पर बनता है C1 C2 C3 B5 C8 C9। सो यहाँ पर B5 के साथ भी बनेगा C1 C2 C3।
उसके बाद हम C8 पर आएंगे एंड देन C9। सो यहाँ पर इतने ही बनते हैं फंडामेंटल कट सेट्स। अगर आपको कोई फंडामेंटल कट सेट यहाँ पर दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द फंडामेंटल कट सेट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्पैनिंग ट्री। एक स्पैनिंग ट्री हमें यहाँ पर दिया हुआ है BCEHK और यहाँ पर एक कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। इस स्पैनिंग ट्री के रिस्पेक्ट से हमें फाइंड करने हैं ऑल द फंडामेंटल कट सेट्स। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको डार्क कर देता हूँ। स्पैनिंग ट्री इसमें है B, सबसे पहले हम इसे डार्क कर लेंगे ताकि आसानी से हमें फंडामेंटल कट सेट्स मिल जाए। पहला है यहाँ पे B, उसके बाद C, देन E, देन H एंड K। फंडामेंटल कट सेट क्या होते हैं? ऐसे कट सेट्स जो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच को कंटेन करें। और ब्रांच क्या होती है? स्पैनिंग ट्री के जो एजेस होते हैं उसे ब्रांच कहते हैं। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली ब्रांच B से। B के साथ ऐसे कौन से एज को अगर हम यहाँ पे रिमूव करें कि ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए? सो यहाँ पे B है एंड A है। पहला कट सेट हमको यहाँ पर मिल गया फंडामेंटल कट सेट BA। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच के साथ जाएंगे C के साथ, CDA। अगर हम D और A को रिमूव करें C के साथ तो यहाँ पे हमें एक फंडामेंटल कट सेट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी है E के साथ अगर हम D और F को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा। देन E के बाद H के साथ हम G और F को कर सकते हैं रिमूव। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है K के साथ हम G और F को रिमूव कर सकते हैं, KGF। यहाँ पर ये हो गए फंडामेंटल कट सेट्स, सभी में एक ब्रांच यहाँ पर प्रेजेंट है। ऐसे कट सेट्स जो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच को कंटेन करे उसे कहते हैं फंडामेंटल कट सेट। इसी तरह और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई और कट सेट यहाँ पर होते हैं या नहीं। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतने ही फंडामेंटल कट सेट्स हमको मिलेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।